इधर कहीं बनाने की सोच रहे हैं कि यहीं कहीं बन जाए झोपड़ी। बढ़िया है। वहाँ पे वो कुआं है, उधर वो देख रहे हो आस में, उधर वो कुआं है। भाई हम सोचते हैं हैंडपम्प जब होगा, हैंडपम्प लग जाएगा भाई कुएं के अंदर डाल के, और इधर कहीं ये देखना, इधर कहीं ये देख बीच में ये पेड़ है ना, यहीं पे कहीं झोपड़ी बन जाए बढ़िया सी, थोड़ा ऊंचा करके बन जाएगा। जानवर तो हैं ही, सांप दुनियादारी से क्या मतलब ना, दुनियादारी तो सब रहते ही है। भागा लो, कल मरे तो आज मरे। तो आपने ये देखा कि यहीं पे सोचने बन जाए कि वहाँ सब लोग आते हैं, हमें तो ऐसे ही पसंद है एकांत में अकेले बिल्कुल। और क्या करें हम, हर चीज़ की वो होती कि आप कहें पन्नी तक लेने की, हमें बोले कि पन्नी लेने चलो, पन्नी नहीं ले लें अपने हो जाए। मेन चीज़ प्रवचन क्या है, वही बात है कि वही अब मोबाइल बड़ी दिक्कत करता, बहुत दिक्कत करने लगा है, गुस्सा आने लगती कविता। इसलिए फ़ोन तब तो सही है कि फ़ोन हो जाए, ये हो जाए, ठीक है फ़ोन आ गया, किसी का बता दिया भी। हाँ, आप सोच रहे होगे कि बाबा प्रवचन नहीं करना चाहते तो फ़ोन नंबर क्यों दे दिया। फ़ोन नंबर इसलिए दे दिया कि मान लो कहते हैं 100 बेगुनाह बच जाएं, लेकिन 100 गुनहगार बच जाएं, लेकिन एक गुनहगार को सज़ा ना मिल पाए। मतलब किसी एक को अगर कैसे भी कृपा उस पर हो जाए, है ना, कैसे भी कृपा हो जाए, किसी एक पे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछेगा तो उसके सवाल जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। और लोगों को फ़ोन आते कभी इग्नोर भी कर लेते हैं और बात करके वो करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, डिस्टर्ब तो होता ही है। वही बात कहा जाता कि जब इस राह पे चले तो 80% तुम्हें, मान लो 70-80% पसंद करेंगे तो 20% तुम्हारे, उनके लिए तैयार हो जाओ। हाँ, वही वो ख़राब नहीं, मतलब वो तो जैसे तमो गुण है एक, गुण के लिए, गुण पता ही है कैसा है, तो गुण के लिए तैयार तो होना ही कि ऐसा गुण है, ऐसा गुण है, तो उस गुण के लिए पहले से तैयार हुआ जाता है। तो ये बात छोड़ के बताएं आपको, बात चल रही थी उनकी, राधे हमारे गुरु भाई उनकी, तो उनकी बात एक थोड़ी सी लास्ट में और रह गई थी, तो उनको वीडियो हमने भेजा था, तो बताएं आपको। लास्ट बात और रह गई है कि बताएं आपको भजन क्या होता है। उनके माध्यम से हम बता रहे हैं कि भजन क्या होता है। आप तीनों वीडियो को बढ़िया से देखो, समझो, और फिर जानो क्या हम भजन कर सकते हैं, क्या हम भजन करने लायक हैं, क्या हमसे भजन हो पाएगा, क्या हम इतना दुख दर्द सहन कर पाएंगे। अगर नहीं सहन कर पाएंगे तो फिर मतलब 1 जन्म 2 जन्म धीरे धीरे करके करेंगे। राधा रानी ये करेगी धीरे धीरे करके, बिजली नहीं आती वहाँ पे, बिजली चली जाती कहीं कच, और यहाँ अपने सही है, अपने आराम से। अब आए हैं तो पसीना ज़्यादा आ रहा है, अपने ये तो है नहीं कि गद्दी लगाई वो लगाई प्रवचन करें, अपने तो जैसे हैं वैसे बैठ गए, और क्या करना। वो कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं कि नहीं ऐसे, अब कोई हम वो आचार वो तो है नहीं कि उस तरीक़ा से, अब आता भी नहीं, मैं कैसे करें क्या ना करें, बस ये जानते कि बस हाँ ठीक बताना, कुछ बताना दिल की बात। फक्कड़ आदमी तो ऐसे ही होते हैं महाराज। है ना, फक्कड़ तो ऐसे होते हैं, जो फ़कीर होते हैं वो ऐसे होते हैं, उन्हें क्या मतलब है, व्यवहार आचार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है, समझ गए। व्यवहार आचार से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। हे राधा रानी, तो आपको बताएं कि तो वो एक बार बता रहे थे कि एक बार उनकी बेटी ने भी ऐसी बात कही थी, पर उन्हें जवाब नहीं दिया।
जवाब उनने चुप रह के दिया। आप बताएं। तो हमारे गुरु भाई ने जवाब नहीं दिया। गुरु उनकी बेटी ने कह दिया था किसी बात पीछे कि बोले पापा ज़्यादा करोगे भी हम थप्पड़ मार देंगे। बताओ। उस दिन से उन्होंने अपनी बेटी से बात नहीं की और 2017 में चले गए कहाँ, गुजरात। तो 4 महीने बाद उन्होंने घर में फ़ोन किया पैसे से आए ये करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वो बिटिया से बात कर लो। उन्होंने फ़ोन दिया तो उनकी तो आदत थी, उन्होंने कि बिटिया वो रोने लगी। तो पूछा क्या हो गया, मैया से पत्नी को क्या हुआ, कि कुछ नहीं, तुमने बहुत दिन से बात नहीं की ना इसलिए रो रही है। मतलब कुछ बोली नहीं, उसने सिर्फ उन्होंने कहा, बड़े प्यार से बोल दिया बिटिया कैसी बिटिया, बस। फिर बाद में हाँ बोली कही, बाद में हुआ भी गलती हो गई ये वो, लेकिन उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। सोचो, बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि भजन में परीक्षाएं क्या आती, मतलब ये है कि आदमी परीक्षा नहीं दे पाता। हमारा मेन चीज़ ये है, परीक्षा नहीं दे पाता तो भजन में बहुत परीक्षाएं आती हैं। अब एक बार ये होता है, उनकी मैया तक थी कि पत्नी थी, एक ऐसी चीज़ है अब बताने जा रहे हैं कि वो सुन के तुम्हारे पैर तले ज़मीन खसक जाएगी। ऐसा भी क्या कोई कह सकता है। एक बार 2000 शायद 18 की बात हो गई, 19 की बात हो गई। तो दिन भर रहते थे राधा रानी के समय, बोलना नहीं किसी से, नहीं अपनी धुन में सवार देना सब कुछ। तो वो अपने अब ये लोग हटाना चाहते थे कि नहीं ये भी देखें वो भी देखें, राधा रानी कम रहे। तो पता नहीं बेइज्जती करने क्या राधा रानी की सोची, उनके दिमाग में राधा रानी मतलब क्या उनकी तमोगुणी लीला है, क्या माया की कृपा हुई। बोली हमारे बरसाने वाले बाबा से कि बहुत ज़्यादा भक्ति करता ना, तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझता है, तुझ पे ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे तो कहीं मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। फिर उन्होंने वो बात कही, वो बात कह नहीं सकते। जब उन्होंने अपने भाभी को बताई आके, तो भाभी बोली कि देख लेना, वो रोने लगे, मतलब कभी रोते नहीं, रोने लगे। वहाँ जैसे घर गए बात बताई, रोने लगे। तो भाभी ने कही तुम परेशान मत हो, देखना कीड़े पड़ेंगे इस लोगों के, मतलब उनके मुंह से निकल गए कीड़े पड़ेंगे इस लोगों के। पता क्या कहा होगा, सोचो। जुबान में बात नहीं ला सकते कि ऐसा इल्ज़ाम लगाएंगे लड़की को लेके कि तू कहीं मुँह छुपाने लायक नहीं रहेगा। क्या ऐसा व्यवस्था करी। उस बेटी को नाजुक पाला, सब कुछ किया उन्होंने। बेचारे हर कोई पालता, बाप पालता ही पालता, बताओ क्या कहे। बहुत उन्होंने कभी किसी की सेवा नहीं ली, कभी बुलाया नहीं, अपने लड़कों बच्चों को हाथों से पाला, हाथों से बड़ा किया, हाथों से रोटी कर कर खिलाई, इतना मतलब सब कुछ किया। फिर भी उनके साथ ऐसा सोचो, हाथों से कर कर रोटी खिलाई अपनी पत्नी को, पत्नी के कपड़े धोना, ये धोना, बहुत चीज़ें, हर चीज़। किसी को घर नहीं बुलाया जब बच्चे हुए, खुद करना, खुद खिलाना, नौकरी करना, ये जाना काम करना, ये वो भी करना, देखभाल करना, समय पे ये पिलाना, दूध पिलाना, क्या कहते हैं हॉर्लिक्स वॉलिक्स जो भी होता ना, एल ये वो पौष्टिक वाली चीज़ें, वो फल खा रहा हो, ये हर चीज़ टाइम पे। बताओ, अब पतली रोटी बनाना, ये बनाना, वो करना, सब काम। बच्चों को यहाँ पे ऐसे बताते थे कि यहाँ पे हम ऐसे लिटा लेते थे और ऐसे करके सो जाते थे, ऐसे करके, और ऐसे बच्चा लेटे रहते थे, ऐसे करके लाते थे। कहते थे 1-1 साल तक उन्होंने बड़े किए, 1-1 साल तक। हाँ तो लेटिंग कराना, ये करना, वो करना, उनके कपड़े धोना, सब काम किए दोनों बच्चों के, किसी को बुलाया नहीं। उन्होंने अपने बच्चे से कह दिया था कि कभी कोई कहना कि मेरे बाप ने किया है, किसी ने किसी की एहसान नहीं है मेरे पैदा होने पे। तो उन्होंने, अब सोचो उनके साथ क्या होता, यही कि राधा रानी भजन नहीं कर सकते तुम, सब कुछ कर सकते हो, राधा रानी भजन नहीं कर सकते। क्यों आगे
राधा रानी का भजन क्यों नहीं कर सकते हम? भजन नहीं करने देंगे तुम। संसारिक होकर रहो तो खुश हैं, सब खुश हैं, समझ गए? संसारिक होकर रहो तो खुश हैं सब, और भजन करोगे तो नहीं होने देंगे। अब बताओ तो। ऐसे ही होता है, किसी को एक बार जहर दिया जाता है, यहाँ तो हर बार जहर दिया जाता है, तो हर बार बातें, हर बार चली कटी, और सोचो वो भाग भी नहीं सकते। मान लो मीराबाई थी, देवर था, चलो यहाँ छोड़ के वहाँ चली गई, यहाँ चली गई, वो कहाँ जाए? क्योंकि उन्हीं का फ़र्ज भी पूरा करना है। उनको भगवान जो मान लिया, उनको खिलाना भी है, जूते मारे तब भी करें तब भी। कोई है? कोई तो है जो उनके हृदय में बैठा था, जो इतनी करुणामयी होगी। सोचो उनके भक्त कितने करुणा में होते हैं। आप से जान लो कि राधा रानी के भक्त कितने करुणामयी होते हैं, कितने दयालु होते हैं। कुछ कह नहीं सकते राधा रानी के भक्त क्या क्या सहन कर सकते हैं, कितनी सहन शक्ति आती है जो उनका भजन करता है। भजन करना मतलब ये था ना, मिल जाना पा लेना, ये नहीं। और तुम लोग सोचते हो अभी घर में तुम्हें सब भजन करने दे रहे हैं, है ना? भजन करने दे रहे, कोई मतलब नहीं। जिस दिन भजन नहीं करने दिया जाएगा, फिर देखना तब क्या करोगे। पश्चात तो तभी होती जब भजन नहीं करने दिया जाता। आनंद तो जब ही आता ना जब भजन नहीं करने दिया जाता। वो थे क्या नाम कहे जाते, प्रहलाद, कितने उनसे सब परेशानी हुई, फिर भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पर वो तो अलग भी रह सकते थे, ये कहाँ से, कहीं विभीषण तो छोड़ के चले गए थे लंका, ये कहाँ से लंका छोड़ के जाते हैं? अब बताओ। सोच, हमें सवाल जवाब दो ना। आप सीखो, ये सिखाने के लिए बता रहे कि भजन किसे कहते हैं, सहन करना है, इसलिए नहीं बता रहे उनकी कहानी। शौक नहीं है, वो भी कह रहे थे शौक नहीं है, इसलिए कि भजन किया। जो तुम हुलुल फुलुल में आ जाते हो, एक शौक चल रहा गया, भक्ति भक्ति, राधे रानी भक्ति, कृष्ण जी की भक्ति, फलाने की भक्ति, इनकी भक्ति, प्रेम, ये नशा चढ़ गया तुम लोगों को। बेवकूफ़ हो, जानते नहीं भक्ति। भक्ति का नाम सुन के लोगों के अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। हम भक्ति नहीं करेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे, थोड़ा सा याद कर लेंगे, घर के अस्ती में रह लेंगे, सही है। भक्ति का नाम नहीं लेते हैं। देखा नहीं, खाल खींच ली गई 22 बाजार में, फोड़े मार मार के, ठाकुर हरदास जी के, जानते हो ना? और तुम कर भक्ति भक्ति, तुमने मजाक समझ लिया भक्ति को सब लोगों ने। हम ही नहीं कर, तुम करने सकते, कर सकते हो, पर क्या ये झेल सकते हो, ये सहन कर सकते हो? नहीं कर सकते तो फिर पूछते क्यों? ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, वो नहीं। एक बात बताओ, हम कह रहे मन राधा ने लगाओ, राधा ने रूप में लगाओ, राधा ने ध्यान लगाओ, तुम वहाँ लगाने नहीं चाहते हो। लगाओगे नहीं तो फिर और कौन लगेगा? फिर कहोगे ये इस पे हम नियंत्रण करके, बस पे नियंत्रण करके, इस उस पर नियंत्रण कैसे करें? तो करोगे कैसे जब तुम्हारा नियंत्रण ही खराब है? तुम्हें प्रेम ही नहीं है उनकी यादों सुन के, उससे तो करें क्या? बाबा लोग तो पागल होते ना, मतलब कोई नहीं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन डाल रहे हैं, तुम्हारे कल्याण के डाल रहे हैं, और तुम बेवकूफ़ लोग क्या कहते पता? बहुत अच्छा वीडियो बनाया, वाह, वीडियो बोल दिया तुमने। यूट्यूबर दिख रहे हैं बेवकूफ़ हो, या कोई संस्था के वो मठाधीश मंदिर चलाना है कि ट्रस्ट में से पैसा आएगा जो हमें चाहिए, ये वीडियो बनाया मैंने। अक्ल नहीं है, बुद्धि, कि शब्द कौन से चुने, किससे क्या बोल रहे हैं पता नहीं है। कोई मठाधीश पताधीश के सामने नहीं बैठे हो कि उनसे बोल दिया, उनकी तारीफ़ कर दी। यहाँ तारीफ़ सुनने का आदि नहीं है। गाली दोगे तो पसंद है, लेकिन सच्चे दिल से अंदर से महसूस करके कि राधा ने बैठी है, तब बताओ हम कैसे हैं, वो सही है। तारीफ़ सुनने के लिए नहीं बैठे, तुम्हारी तारीफ़ करने के लिए राधा रानी है हमारी। तुम्हें अपना कल्याण कैसे करना वो सोचो, ध्यान रखना कि हम मेरी तारीफ़ नहीं, तुम्हें अपना कल्याण कैसे करना वो बताया करो।
जो तुम्हें करना तुम्हारा। रो रहे तुम, हम नहीं रो रहे हैं, हमें परेशानी कोई नहीं है, समझ गए? हमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तुम्हें है। तुम्हारे कल्याण के लिए राधा ने भेजा हमें। अब तुम अपना कल्याण करो, बस इतना जान लो। महाराज तो ये बताएं कि पल पल पे परेशानी आती है, पल पल पे। हर चीज़ को सहन करना है, हर चीज़ को सहन करना है। अब बताएं आपको, एक बार हम कोकला बन गए, अब बताएं स्वभाव हमारा समझ ले, कोकला बन गए और हम वहाँ पर कुटिया के लिए देखने के लिए गए। कुटिया मिली नहीं, सवेरे उठे तो देखें हम लोग कि चलेंगे शाम को 1 बजे, देखें वहीं पे, अब नाम नहीं क्या कहें, को फिल्म चलाने लगे। संत हैं, फिल्म चलाने लगे। उनसे हम गए तो हमसे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रुके, जैसे हुआ ज़्यादा हम भागे आए, तुरंत दोपहर में निकल लिए, बर्दाश्त नहीं हुआ, चले आए, हमें नहीं पसंद। एक बार अभी इधर मंदिर गए थे, नाम बताएंगे कौन से मंदिर, फिर पता चल जाएगा कौन। वहाँ पे ऐसे हैं कि चालू, बताओ ये चालू तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पी लेते कोई। साधुओं के मोबाइल पे टिकटॉक और पिकपॉक देख रहे हैं, फिल्म नाटक चल रहे हैं। जब नहीं रहा गया, हम उस गुस्सा में कह दिया हमने कि शर्म नहीं आती तुम्हें? साधुओं के ये देख रहे हो, बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी। बाद में चप्पल पहन खड़ा हूँ उनके आए, तब वही से देख रहा कि कौन साधु है, ये कौन है, ये तो पहली बार देखा जो हमें फटकार गया। इसकी हिम्मत, साधु को फटकार गया, मुझे फटकार गया, हमें घूर घूर के देख रहा था। ऐसे तो साधु हैं। संसारिक के हालतों की तुम बताना हमें, ये क्या है? ये भोग नहीं है, लिप्त नहीं भोग में। तमोगुणी ये भोग, मनोरंजन करना तमोगुणी होता है। तुम अभी जानते ही नहीं हो तुम कर क्या क्या रहे हो। अब कहते हैं भजन करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे, डालेंगे, ये करेंगे। हमें डालना पड़ता तुम लोगों के लिए, ताकि लोग देखें, सीखें, समझें, वरना क्या मतलब। अभी तक तो नहीं डाल दी, अभी तक हम कहाँ थे, कहीं नहीं। अभी तक क्यों नहीं डाली? 15 सालों तक, 25 साल से हम कर रहे हैं भजन, तब 25 साल तक क्यों नहीं डाली? बरसाने आए 16 साल से, तब क्यों नहीं डाली? अभी क्यों डाल रहे हैं? यानी कोई मतलब नहीं है इसीलिए, या तो मतलब होता तो शुरुआत से डालते। पर तुम लोग कहीं ऐसे खिलाओ फोटो को, ऐसे खिंचाओगे, ये नौटंकी चलती है। और फिर नाचोगे, फिर डालोगे किस पे? फेसबुक पे, कि हम अच्छे लग रहे हैं, हमारे वो आ जाए, व्यू आ जाए, हम ये जाए। ये भजन है? पाखंड है, ससुरों, दिखावा है, बेवकूफ़ों, ये दम्भ है, पाखंड है। भजन अजीन भक्ति नहीं है। भजन भक्ति जानते ही नहीं हो। भजन भक्ति होता क्या है? जो बताया वो है, सहन करना। भजन अभी तुम्हारी ज़िंदगी में चालू नहीं हुआ है, जिस दिन चालू हो जाएगा मैया मर जाएगी तुम सब लोगों की। उफ कर पड़ोगे, उफ बस त्राही में बचा लो भगवान। अब नहीं ये भजन थोड़ी ना है। यही कहोगे जब उनकी वो कहेंगे अच्छा तुम हमसे प्यार करते हो, और जब परीक्षा चालू कर देंगे अब नहीं ये भजन नहीं चाहिए, ये वाला भजन नहीं चाहिए, कौन सा? ये वाला नहीं चाहिए। फिर चुपचाप बैठ गए। थोड़े दिन बाद सोचा कि चलो फिर भजन थोड़ा करें, फिर भजन चालू किया भगवान ने कि अब तो ये मेरा हो गया, अब इसको अपनी तरफ घसीटें, संसार से विमुख करें। फिर उसने पासा फेंका भगवान ने, फिर तुम्हारे प्रतिकूलता दी, ये दी, वो दिया, फिर तुम चिल्ला उठे, अरे भगवान ये क्या कर रहे हो, बताओ, तुमने तो ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे कोई भगवान होते हैं? ऐसे कोई ये होता है? तो फिर उनको कहा कि तुमने कहा क्यों अपना? गलती तुम्हारी है ना, तुम समझे ही नहीं भजन क्या है। बात समझ भाई? चला के वीडियो देखने वालों, आगे बढ़ा के। एक हमने भजन डाला था कि बैरागी करके छोड़ गए श्याम हमारा। अरे महाराज, ये सुनना, ये भाव वो करना, यही भजन है। उसको तो देखते नहीं है। तत्व ज्ञान तो करा रहे हैं, कितना करोगे? एक स्थिति आती है क्या, प्रेम की, खुद सोचने की, क्षमता करने की। हम गोपी हैं, हम ये हैं, हम सखी राधा नहीं, हम वो हैं, हम ये सोचते हैं। फिर वैसी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, यानी कि तुम भजन ही क्या कर रहा है? भजन मन नहीं लग रहा है, संसार में लगेगा तुम्हारा। क्यों मन ही नहीं लग रहा? तुम्हारा गीतों में मन नहीं लगता, मन ही नहीं लग रहा। कोई ब्रे के गीत हैं, कोई उसके गीत, तो मन ही नहीं लग रहा, कोई मतलब नहीं। कहाँ अच्छा लगेगा? संसार तो मीठा लगता, गंदा चिंतन अच्छा लगता है, किसी की बुराई अच्छी लगती है, बुरा चिंतन मीठा लगता है।
जब तक हम बुराई करने लगते तब तक हम लोगों को चैन नहीं आता है। यहाँ भी परिक्रमा जाएंगे तो पूरी परिक्रमा बातें करके गायब कर देंगे, पूरी बतिया के, इधर की बुराई उधर की बुराई। यहीं देखो ब्रज में जाते हैं, अभी जाते हैं पानी भरने आएंगी वहाँ पे तो बतियाते आएंगी, फिर बतियाते पानी भरेंगी, फिर बतियाते ही चले जाएंगी, पूरा दिन भर बक 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 भजन करते हैं हम ब्रजवासी। बहुत सही। गोपियाँ ऐसी ब्रजवासी थी, दुनिया की चर्चा करती थी तो कृष्ण की चर्चा करती थी। तुम काय की करते हो, मलमूत्र की? तो कहाँ से तुम क्या हुए? आचरण सुधारो, आचरण अब भी वक्त है। ये बकवास बताते नहीं रहेंगे और तुम सुनते रहो। तुम सोचो हम बकवास बताते तुम सुनते रहो, ऐसा कैसे कि तुम बकवास बताते जाओ तुम सुनते जाओ? महाराज अगर तुम्हें बता दिए कि कब एक लोगों को सवाल था कि भाई हमारा मन नहीं लगता, हम नाम जप करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन राधा रानी की अनुभूति कैसे हो? अनुभूति राधा रानी कराएगी, तुम करोगे, राधा रानी नहीं कराएगी। वो तो जस की तस है। क्या कहते हैं, कौन सा धुआं था वो, जस फल करें तस फल चाखा, वो क्या है धुआं, कि जैसा तुम करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर तुम उनके ऊपर बढ़ोगे तब जाके तुम्हें मन में प्रेम पैदा होगा। अलग से कोई नहीं आके प्रेम प्रकट कर देगा कि राधा रानी आई, आशीर्वाद दिया, फिल्म तरह आयुष्मान बेटा, चिरंजीवी बेटा, प्रेम तुम्हें प्रदान हो गया प्रेम। ये बकवास नहीं है, ये टीवी सीरियल के डायरेक्टर नहीं, ये चूतिया बनाते बेवकूफ़। खुद मन रगड़ना पड़ता, घिसना पड़ता मन को बार बार उनकी याद में, तब पैदा होता है। ऐसा तो नहीं अपने आप आ जाता। तुम लोग तो बेवकूफ़ हो ना, अपने आप आ जाएगा, अपने आप। राधा रानी कुछ करेंगी, राधा रानी कुछ करेंगी। राधा रानी तो यहाँ बैठी, अंदर महसूस किया तुमने? वो बैठी है पर नहीं महसूस किया तो मतलब ही नहीं है। अंदर बैठी है, वो अंदर बैठी है, महसूस किया नहीं किया? क्यों नहीं किया भैया ये बताओ? अंदर वो बैठी, महसूस क्यों नहीं किया? महसूस करोगे तभी उनसे प्रेम होगा। यानी कि तुम कहते हो हमें प्रेम नहीं है, हमें ये नहीं, तुम्हें अनुभव ही नहीं है, तुमने उन पे पूर्ण विश्वास ही नहीं किया। क्या किया? उन पे पूर्ण विश्वास किया नहीं किया, तो फिर प्रेम कैसे बढ़े? या तो उनका विश्वास तुम थाम लो और या तो खुद का विश्वास थाम लो। समझ गए? तुम्हारी कमी क्या है? जिन्होंने एक सवाल पूछा तो उनकी कमी ये है कि वो राधा रानी का शरणागति नहीं हो पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। खुद का विश्वास किए कैसे? जैसे द्रौपदी पहले हाथ से इसे पकड़ कर साड़ी ऐसे करके करने लगी, हे द्वारकावासी बचाओ, फिर ऐसे करके लगे, हे द्वारकावासी बचाओ, फिर कह दिया हे द्वारकावासी तुम्हारी इच्छा, नंगा करना चाहो नंगा कर लो, अब तो बच में लगे। तब जाकर उनका क्यों अब अपना हट गया। अब दांतों से खूट बताए तो हद कर दी, ऐसे करके कर रही, ऐसे करके कर रही बचाओ, और फिर दांतों से कर रही। यही तुम कर रहे हो। समझ में आ गई तुम्हें बात? इनका सवाल था तुम ये कर रहे हो इसलिए तुम्हें अनुभूति नहीं हो पा रही राधा रानी की। क्योंकि राधा रानी की अनुभूति हो कैसे? क्योंकि तुम अपना तो मैं लगाए हो, अपना तो तुम वो घुसड़े हो, अपनी तो तुम अपनी शरणागति। अभी तुम ये सोच रहे हो कि अभी हम हैं, अभी हम भी थोड़ा सही कर सकते हैं, समस्याओं को, व्यवस्थाओं को और परेशानियों को हल कर सकते हैं, ये सोच रहे हो। तुम सहन नहीं कर, मतलब सहन करने के लिए तैयार नहीं हुए। भजन का मतलब है कि सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाना। भजन का अर्थ ही ससुरों को नहीं पता किसी को। हम सीधी बात ना क्या कहें, अब कितनी बातें सुनाए। भजन कहने का मतलब है सब परिस्थिति को सहन करने के लिए तैयार होना, कि हम तैयार हैं, आ जाओ कर लो मेरी परीक्षा, अब वो चालू होंगे। तुमने कहा तैयार हुए? नहीं। तुम तो किसी और मटेरियल में जी रहे हो। मॉडर्न ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ दान दी तो तुरंत फोटो खिंचा ली, देखो हम दान दे रहे हैं। दुर्बुद्धियों, दान इसे कहते हैं। एक हाथ को दिया तो दूसरे हाथ पता ही नहीं चले दान देना है। समझ गए?
दान ऐसे दिया जाता है। जब हम पहली बार गोकुल में आए थे, पहली बार हम जब आए थे मथुरा 2009 में, तो गोकुल गए तो हमने पैसे उस समय 10 रुपये दिए, तो उनने कही हाथ में रखो, दे हाथ में, तुमने रख ले भाई, नाम बताओ। हमने कही नाम किस लिए? अरे कहीं नाम बताओ दान के लिए। हमने ये पकड़ा, हमने तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोले, ऐसे बोलते हैं। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, दान कभी जान के कह के किया जाता, संकल्प करके, बुद्धि तो नहीं चल गई तुम्हारी। अरे तू ज़्यादा ज्ञानी बन रहा, ये बन रहा। हमने कहा हाँ तुम्हें यही नहीं पता कि दान किसे कहते हैं और बकवास कर रहे हो। हम चल दिए उठ के सीधे, अरे जा तू कर ले, जा दर्शन कर ले। फिर हमने दर्शन किया। उस समय ये नहीं पहनते थे, हम भी इसे पजामा ये ऐसे पहनते थे, कुर्ता। वो हालत थी, लेकिन अच्छे अच्छे पंडित हमसे टकरा नहीं सकते थे। पता नहीं कौन से जन्म का है। दान ऐसे नहीं होता है, दान छुप के होता है, चुप, किसी को पता न चले, पता भी न चले। कहना नहीं चाहेंगे, बताएं। हम एक बार मान मंदिर में रहते थे, बताना पड़ रहा है, वैसे बताते नहीं कि बता रहे हैं। मान मंदिर रहते तो नीचे 275 सीढ़ी हैं पहाड़ की, वहाँ से नीचे से ऊपर प्रसादी लाना पड़ता था। 2016 की बात है। तो हम आते थे, पसीना देख रहे, इससे ज़्यादा पसीना निकलता जब चढ़ के आते थे, और आगे तुरंत हाल में मान मंदिर में खड़े हो जाते थे, सुखाते थे। लोग कहते अरे बाबा जी कहाँ से आए? हमने कुछ नहीं, दौड़ के आए। क्या कहते थे? दौड़ के आए। कोई गर्मी में? हमने कहा हाँ दौड़ के आए, क्या करें, थोड़ा शरीर कसरत बने। क्या कहते थे तुम होते तो? अरे हम खाना लेके आए नीचे से। बेवकूफ़ हूँ, सेवा कहीं नहीं जाती है, सीखो। क्या क्या तुम बताएं, क्या क्या सिखाएं? एक क्या ABCD पढ़ाएं? यहाँ आ जाओ सब लोग, स्कूल खोल लेंगे, रोज़ रोज़ एक पाठ चलेगा, 8 घंटे क्लास चलाएंगे। भाई जब पढ़ाई पढ़े हो तब तो 8 घंटे पढ़े हो, तुम क्या समझते 1 घंटे में या 10 मिनट में तुम्हारी हो जाएगी? सो तुम वीडियो भी तो नहीं देखते हो और बकवास करते रहते हो। इतनी वीडियो डाल दी हमने, 23-24 लॉन्ग वीडियो हो रही हैं, सुनी एक भी? सुनी हो तो उसमें पता नहीं चल जाता? कमेंट्स नहीं करें? कितने लोग कमेंट्स करते हैं, इसे पता चलता तुम तो देखते नहीं हो। देखते तो कमेंट्स करते, रह नहीं पाते कमेंट्स करके, कुछ पूछते। हम तो वहीं पे सवाल जवाब दे देते, जितने लोग हैं फिर भी दे देते हैं, बताओ। और फिर भी किस लिए? इसीलिए कहीं बेचारे तुम हिलक गए, परेशान हो गए तो तुम्हें परेशानी का हल हो सके। अपना क्या है, इसलिए ध्यान रखो बेटा। बार बार वीडियो नहीं डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, तुम्हें बता दिए, समझा दिए। भजन बहुत कठिन है, भजन का नाम ही तुम छोड़ दो यार, सब लोग समझ गए, भजन करना छोड़ दो, और या तो भजन के लिए तैयार हो जाओ कमर कस के कि भजन में क्या क्या परेशानी आएंगी, और या तो भोगी बन जाओ। मतलब पूरे भोगी नहीं, संसारी तरह भोगी। मतलब 1 घंटे पूजा कर ली, मंदिर गए, वहाँ जल चढ़ाया, ये चढ़ाया, फिर अपने घर के काम किए, रात को पत्नी के साथ, फिर बच्चों के साथ, फिर माता पिता के साथ, फिर गपसड़ाई का पड़ोस में, फिर दोस्तों के साथ उसकी बुराई, इसकी बुराई, ये औरतों का, इससे बुराई, मेरी सास खराब, मेरी बहू खराब, मेरी फलाने खराब, मेरी मम्मी खराब, मेरी लड़की, मेरी वो ऐसे ही आपस में करते, ऐसी ज़िंदगी कटेगी, यही ज़िंदगी अच्छी है। और फिर भगवान सामने कहते, भगवान तमें माता तमें पिता, बस खत्म हो गया। यही भजन है। फिर सबसे कह दो, कोई पूछे अरे घर गृहस्थी तो बहुत मुश्किल होती है, घर गृहस्थी कहाँ भजन हो पाता? बताओ, इतना कठिन होता? भगवान भी आके देखे तो पता चल जाए उसे घर गृहस्थी क्या चीज़ होती है। भगवान ही है, बेवकूफ़ों, भगवान आके नहीं देखे, भगवान ही है जो घर गृहस्थी कर रहा है, और जो तुम मर रहे हो वो ही है, तुम्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि तुम त्रिगुण को एक्सेप्ट किए, इसलिए तुम्हें आनंद आ रहा है। एक गाना नहीं था, कौन सा, कि आसमान वाले जमी पे उतर कर देख, होती है क्या जुदाई, तू भी बिछड़ कर देख।
वो क्या बिछड़ा नहीं था बेवकूफ़ों, चूतियों, गाना लिखने वालों। सीता मैया के लिए कितना चिल्लाए थे, कैसे रोते थे, क्या ऐसा कोई रोया? पर ये जो सामने दिख रहे हैं तुम्हारे पेड़ है, उनसे पूछते थे ये पौधा, ये पेड़, तुमने क्या कभी देखा है उनको? पूछते थे क्या सीता को देखा? वो रोते थे बेचारे। क्या कहें तुम लोगों का ये समझ नहीं आता क्या किया जाए। महाराज वो हर तरीके से आया, उसने किया, वही कर रहा है, और हमको लगता है हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, वही कर रहा है। उसने सब कुछ सब तरीके से करके दिखाया, सब चीज़ सहन करके दिखाया, समझ आए। भक्ति में चैतन्य महाप्रभु इतने आगे थे पूछो मत। वो जो मृत अवस्था जैसी होती है भक्ति, वो तक उन्होंने भाव प्रकट किया, कोई नहीं कर सकता, उन्होंने किया, करके दिखाया। चलते थे तो भाग जाते चैतन्य महाप्रभु, देखते थे दीवार में टकरा जाते थे, दीवार में टकरा जाते थे, ये पत्थर में तो उनके शिष्य पकड़ते थे कहीं ये लग ना जाए। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण चिल्लाते हुए, हमेशा चिल्लाते रहते। क्या करें बताओ, हमेशा चिल्लाते वैसे। और तुम कहते हो हम ही भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति नहीं जानते, सहन करना ही नहीं जाने। कहते खोद खाद धरती सहे और काट कूट बन रहा है, और कटु वचन साधु सहे और अंते सही ना जाए। समझ गए? हर कोई नहीं सह सकता, कटु वचन साधु सहन कर सकता। अब सोच लो तुम्हें किस दिन करना है, ठीक है? डू एंड डाई, किस दिन डू एंड डाई करोगे? कब तैयार होगे डू एंड डाई के लिए? जिस दिन तुम डू एंड डाई कर लोगे उसी दिन तुम्हारा कल्याण होना चालू हो जाएगा। ध्यान रखो, जिस दिन सोचोगे हम करेंगे या तुम मरेंगे, डू एंड डाई, उसी दिन बस हो गया भजन। और यहाँ छाती के अंदर महसूस करना पड़ेगा, और यहीं रहती है, कहीं नहीं रहती है। जिस दिन नहीं इस छाती के अंदर महसूस करोगे, भगवान नहीं प्रकट होने वाले। मन से तो फिर तुम और कुछ सोच रहे हो, भगवान कहाँ मिलेगा? मन में तो वृत्तियाँ गंदी हैं, मन में वृत्ति गंदी हैं, मन में गंदा गलत सोचता है, ये सोचता वो सोचता है। राधा रानी के बारे में सोचता नहीं तो प्रेम कहाँ से आएगा? प्रेम तो मन ही में आएगा दुष्टों, प्रेम मन में आएगा बेवकूफ़ों, मन में प्रेम आएगा, मन में प्रेम आएगा, बाहर नहीं पैदा होगा। कहीं पत्थर की मूर्ति से प्रेम आ जाएगा, टीवी के सीरियल दिखाते हैं वैसे करके, ऐसे चिंगारी आती तुरंत वो शक्ति ऐसे निकलती है। ये कोई चमत्कार नहीं होता, ये मदारी खेलने नहीं है, ये पिक्चर नहीं चल रही है, कंप्यूटराइज से किरण से निकाल दी कर दी हो, है ना, एमिनेशन कर रहे हैं, ये नहीं चल रहा है। ध्यान रखना, करना तुम्हें पड़ेगा, कोई शक्ति नहीं, शक्ति तुम्हारे साथ रहती है। और शक्ति ने कह दिया तुम्हें हमसे मिलना है, बाहर नहीं मिलना, हमसे मिलना तो मिलो। कौन मिलेगा? मन मिलेगा। 10 बार बता देते कि मन आत्मा से मिलेगा, मन अंदर वाले से मिलेगा, मन अंदर वाले से मिलेगा, मन उसी से मिलेगा। वही राधा, वही श्याम, वही राम, वही घनश्याम, वही हनुमान, वही शिव, वही पार्वती, वही शेषनाग, वही लक्ष्मण, जो जिसको प्रेम करते वही सब कुछ है। अल्लाह, खुदा, ईसा, गॉड, कुछ भी कहो, वो ही है अंदर जो तुम्हारा रहता है। उसको ही आत्मा कहते हैं, उसी को गॉड कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसको ईश्वर, अल्लाह सब कुछ कहते हैं, उसी को जो अंदर रहता है। तो तुम कौन हो? तुम जो महसूस कर रहे हो अपने को थोड़ा सा लगता है, वो तुम मन हो। मन को मिलना उससे, इसलिए 2 चीज़ कभी नहीं मरती, ना मन ना आत्मा। मन ही तो बच्चा है किसका? आत्मा का। यही तो अंश मन किसका? आत्मा का अंश पता कौन है? आत्मा का अंश मन है। ये नहीं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सोचो तुम परमात्मा का अंश जीव है, घंटा है। अभी तुम्हें कहीं किसी को पर लगता हमें ज्ञान ही नहीं हुआ, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है, बस नीचे नीचे बाहर किनारे किनारे तैर रहे हैं। बिरले ही पहुँचते हैं, पहुँचते नहीं, उन्हें वो खुद पहुँचा लेते हैं। वो क्यों पहुँचेंगे? वही, और पहुँचेंगे भी तो वो कौन पहुँच रहा है? वही पहुँच रहा है, उसके अलावा है नहीं। तो कौन पहुँचा? वही पहुँचा। कहाँ तक? अपनी स्थिति तक। सीधी सी बात है, अपने स्वरूप तक वही पहुँचा, अलग से तो ना कुछ पहुँचा। वो अपने स्वरूप जान लिया, उसने बता दिया हम ये है।
समझ में आया नहीं आया? मन ही जीव है, आत्मा जीव नहीं होती, सुधार लेना। आत्मा भगवान होती है, परमात्मा होती है, भगवान आत्मा ही एक है। आत्मा 10 20 100 1000 50 नहीं है, और न गल्लन करोड़ों हैं, तो बेवकूफ़ी दे दो। आत्मा एक ही सर्वश्रेष्ठ सर्वभक्ता, वही एक ही आत्मा है, उसका नाम है ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, कुछ भी कहो। कोई देवती देवता का नाम ले दो, वही है। राधा रानी को कुछ भी कहो, वही आत्मा, उसी को मिलना है। किससे? मन से। अब वही आती में आत्मा प्रतिबिंब के सब शरीर के अंदर आती है, मन के द्वारा। मन अनंत है, उसने मन अनंत बना दिया। मन उनका जैसे समझो म्यूजियम होता है, म्यूजियम देखा है? म्यूजियम होता है, म्यूजियम में वो हर चीज़ रखी जाती है। तो ऐसे म्यूजियम है एक, म्यूजियम मतलब बाहर से घर, ये घर है बाहर से, इसके अंदर भगवान के म्यूजियम में बहुत सारे, उसमें रखे जाते क्या? भाव। कौन से? तमोगुणी भाव, रजोगुणी भाव, गंदे भाव, ईर्ष्या वाले भाव, काम वाले भाव, क्रोधी वाले भाव, प्रेम वाले भाव, सतोगुणी भाव, परमात्मा वाले भाव, दान पुण्य करने वाले भाव, लोगों की सेवा करने वाले भाव। मतलब वो मन सेवा करने वाला होता, वो मन तमोगुणी होता, वो मन हमेशा वो ऐसा करेगा, सतगुणी मरेगा। वो मन के अंदर प्रेम होगा, कोई रोने वाला भाव, वो रोते ही रहेगा वो प्रेम में। ये म्यूजियम है मन। समझ में आया कुछ? और कुछ समझाएं? समझाने के लिए तो हम तो पूरा समझाते हैं, पर हमारे टाइम नहीं ज़्यादा। टाइम इसलिए नहीं कि भैया बार बार कट पट हम परेशान हैं इस फ़ोन से तो। और दूसरी बात ये है, कुटिया से परेशान है, वहाँ हम बना नहीं पाते। हम सोचते अब तो ये सोच लिया हमने कि दो इसी में रस्सी ले आके इधर पेड़ देकर इसमें बांधेंगे, और यहीं अपने 4 पाई को इसी ले आएंगे और यहीं रख देंगे, छोड़ जाया करेंगे, और यहीं पे आराम से सो गए। रात को इच्छा हुई नहीं तो वही वहाँ पे सोने के लिए, सवेरे यहाँ आ गए वहाँ से दूर। गर्मी है इसलिए थोड़ा नहीं आ पाता, सर्दियों को दिक्कत ही नहीं है, यहाँ रहो कैसे समय गुजार लो अपने। जब होगा तब देखा जाएगा। हम ये चाहते कोई आए तो अपने, क्योंकि यहाँ जैसे अकेला है बिल्कुल चारों तरफ ना, तो यहाँ कोई आएगा तो किससे भावना से आएगा? बाबा से मिलने। बाबा से मिलने आएगा तो फिर वही बात भगवान को लेके आएगा, बकवास करने नहीं आएगा। वहाँ कोई पानी बनने आ रहा, कोई कुछ करने आया, कोई कुछ करने आ रहा, बाबा लाइट है, फलाना है, बाबा ये है वो है। अरे हड़ा दिया 2 महीने में, परेशान हो गए हम बिल्कुल, ऐसे लगता ऑपरेटर बन गए हूँ। अब बता, भजन के लिए भी कहीं कुटिया नहीं मिलती, बताओ क्या कहें, किससे कहा जाए? चल रही जब तक चल रही गाड़ी, नहीं तो फिर ऐसे जंगल में अपना देखना पड़ेगा। और क्या, पन्नी उन्नी कहीं से देखेंगे तो वो पन्नी उन्नी लाएंगे, अपने लगा लेंगे, बना लेंगे। पन्नी लगाने पड़ेगी, इसे लगा देंगे, छोड़ चले जाकर सुबह आ जाया करेंगे। यहाँ कौन ले जाएगा? 4 पाई ला के ग्रीस डाल देंगे, पिलाई वाली रखी हुई ला के डाल देंगे, तो सो गया चले गए। और क्या, चलो खैर बहुत लंबा प्रवचन हो गया। तो कभी देखो फिर आएंगे तो दोबारा लीला हीला हम डालेंगे। वो अब क्या, अब ये बताओ, ये बातें समझ नहीं आती हैं, ये बात घुसती हूँ, लीला क्या बताएं, क्या बताएं? कि देखो माई अबला के बल्लासी, अभी पंगु भई मन की गति, बिना उदम अनयासी। क्या जानते तुम हमें? ये तक तुम बता, ये तक कर नहीं पा रहे, वो कहाँ तक पहुँचो? पहले इससे बाहर निकलो ना, काम करो मोह, तब तो वहाँ के रस मिलेगा। वो रस कहाँ से सिखाएं, वो रस कैसे बताएं तुम लोगों को? ये तो तुम कर नहीं पा रहे, वहाँ बुद्धि लगा दोगे, बेवकूफ़ हो ना। वो तो ऐसा बिल्कुल गुप्त है, पूछो मत। तुम्हारे संसार की बुद्धि भी नहीं टिक सकती, और तुम लोगों को बताने लायक भी नहीं है। वो तो गुप्त लीला है। ठीक बता दो, गल्लन बता दो, पर आएगी नहीं। बताने से क्या होगा? खूब लाउड स्पीकर लेकर यूट्यूब में चिल्लाते रहते लोग, चिल्ला दो, क्या करना उससे? उससे क्या तुम जान जाओगे? शरीर की भावना जा नहीं रही है, लड्डू पेड़ा ऐसे निकल नहीं पा रहे, खड़े खड़े चाट नट्टी खा रहे हैं साधु साध संत लोग, कहते हैं हम भक्त हैं। शर्म तो आती नहीं दिल्ला भर की। भंडारा खाने से मरे जा रहे हैं। अरे जितनी ज़रूरत उतनी लो ना, क्या दिन भर तुम घूमते रहो भंडारे में? अरे जिसके लिए घर छोड़ा वो कब सोचोगे? तुम इसी कह रहे सब लोगों से, जिनने घर छोड़ा है, इसीलिए घर छोड़ा था, लड्डू पेड़ा खाने के लिए।
इसीलिए घर छोड़ा था, बीच में रुक जाओ। कुछ लोग की लीला ही बीच में अटक जाती है, बिल्कुल बीच में अटक जाती है। कुछ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मन लग गया उसमें, मन जब टिक गया, पढ़ रहा है तो ठीक है। अब कुछ हम पढ़ रहे कर रहे हैं, चलो हमारा सही है। अब उसमें खूब मन न लगने लगा, अब हमें वो व्यसन बना लिया उसी को। मन टिकाना था, ठीक है, अब इससे आगे बढ़ो महाराज। वो तलवार काटने के बाद यही है, इससे आगे बढ़ो, यानी कि उस तक पहुँचो, उसका रूप ध्यान करो, वो करो, फिर हो जाए, फिर उसके आगे पहुँचो, फिर चलते हुए को दिए, फिर उसके आगे पहुँचो। आगे चलना है, नहीं वहीं पे टिके हुए हैं। अब नाम मिल गया कि नाम चलते हुए देखो, ये नाम आ रहा है, चल रहा है, ये नाम सामने, बस वहीं पे टिके हैं, क्या नाम ही है। अब नाम ही देख रहे हैं बस, और उसके आगे कुछ नहीं है। अब जड़ देख लिया उसके, बस नाम ही है, बस नाम ही दिखेगा कि मन ने मान लिया नाम भगवान नाम ही होता, नाम का लाभ कुछ है ही नहीं। नाम, और नाम अपने आप कर देगा, अपने आप। तो अपने आप तो सभी हो रहा, अपने आप तो संसार बना हुआ, अपने आप तो मर भी रहे हो सब लोग, अपने आप इस संसार में घूम भी रहे हो। तो भगवान ही तो घुमा रहा, तो घूमो ना, परेशानी क्या है। भगवान तो चाहते ही घूमो, तो भगवान करा करो ना, काय को पीछे पड़े हो भगवत प्राप्ति करने। भगवान के विरुद्ध जाओगे क्या? और भगवान के विरुद्ध जाओगे तो करो ना फिर। वो तो हर तरह की चीज़ परोस दिया, जो इच्छा वो करो। और तुम ये मान लो नहीं भगवान ही करेगा, भगवान ही करेगा, तो कैसे होगा? है भगवान तो ना करेगा, करना तुम्हें पड़ेगा, तुम्हें ही करना पड़ेगा। आगे बढ़ना सीखो, और आगे बढ़ना सीखो। जब तक साक्षात दिखने लगने के भगवान, तब तक बढ़ते रहो, बीच में नहीं अटकना है। ध्यान रखना, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखो, लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखो, हमेशा लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखो। हमें लक्ष्य पे हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि हाँ बीच में रुक गए, अरे आगे बढ़ो ना। रो रहे तो रो ही रहे हैं, ठीक है। मन को टिकाने के लिए कहा, हमने भी कहा मन को टिकाओ, खूब मन टिक जाए 1 साल, तो अब सोचो कि नहीं अब आगे बढ़ना है। पर हो सकता मन तो तुम्हारा वहीं अटक गया है। अब समझाए कौन, दूसरा कोई बताए तो आगे बढ़ो। क्या करें, कोई चीज़ अगर कर रहे हो तो उसी में अटक गए, आगे नहीं बढ़ते हो। लीला का स्वादन कैसे होगा, कैसे साक्षात भगवान दिखेंगे, कैसे भगवान संग लाल जी और प्रिया जी, प्रीतम जी, उनकी लीला होगी और सखियाँ खेलने, ये कब करोगे? वहीं टिक जाओगे, रोने में, पढ़ने ही में रह जाओगे, सुनाने में रह जाओगे, टिकटॉक बनाने में रह जाओगे। यहाँ तक नहीं आना ना, नहीं आना तो फिर अच्छे है, सही है, बढ़िया है। सबको राधे राधे। जहाँ हो वहीं खुश है, भगवान भी खुश है, संसार भी तो चलाना है, वही तो बना है, वही तो खुश है, इसलिए बस वो एक रूप से वो है, एक रूप से तुम्हारे में है। परेशानी क्या है? मौज करो, ऐश करो, आराम से रहो, संसार में क्या जरूरत है। भजन भक्ति पहले जान लेना बहुत कठिन है, और तैयार हो जाओ सहन करने के लिए, सहन करने के लिए। अपना मान तो कढ़ाई चूल्हे में कहीं डाल दो जला के, कि तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं। अपने को मिटा दो, तब आना बजान में। कहते हैं कि कौन सा वो दुआ था, नारायण जा पग की बहुत कठिन है, नारायण प्रभु मिलन की बहुत कठिन है बाट, कुछ कैसे कहते हैं, और जामे पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट, गर्दन काट दो। इसके मतलब है कि अपना मैं काट दो, जामे पग पीछे धरे, कदम पैर बाद में धरो, पहले शीश दे, प्रथम शीश दे काट। समझ गए? संत लोग कह रहे समझ ही नहीं रहे, हम भी कह रहे समझ ही नहीं रहे, हम बता भी रहे हैं, बता रहे हिंदी में समझा रहे हैं, दोहे में नहीं समझा रहे, ताकि तुम समझ जाओ। गद्य में समझा रहे, पद में नहीं समझा रहे। भाई हम तो गद्य वाले हैं, पद वाले नहीं, तो गद्य में समझ लो भाई। गद्य का भी भावार्थ करके बता रहे हैं एक एक लाइन का, फिर भी कह दो नहीं समझ आई, तो तुम फिर कौन समझाए? अब क्या समझाएं बताओ। सहन करना सीख लो, भजन करना चाहते हो तो, वरना भजन के लायक नहीं हो कोई और रास्ता, और रास्ता का वो तो वही रास्ता तो तुम्हारे लिए कि रास्ता संसार है। मस्त रहो, प्यार से रहो, खुश रहो, सबको राधे राधे, राधे श्याम।